हाय बच्चों। तो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी गणित की बात करेंगे बच्चे। तो क्लास 9 बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और पूरे भारत में जहाँ जहाँ एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती है बच्चे, उन सारे बच्चों के लिए ये क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। तो बच्चे क्लास को कंटिन्यू रूप से देखेंगे और हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी की जो सिलेबस गणित की बनाई गई है, मैथ्स की बनाई गई है, उसको बच्चे हम लोग यहाँ पढ़ने की शुरुआत करते हैं। और पहला जो अध्याय है कक्षा 9 गणित में, उसको बच्चे हम लोग शुरू करते हैं और उसकी बात करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे और ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। पहले बच्चे हम लोगों को पहले अध्याय में क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इंग्लिश में। तो नंबर सिस्टम, तो बेसिकली नंबर सिस्टम जो भारत में चलन में है, जो संख्या पद्धति भारत में चलता है, उसी की बात हम लोग करेंगे बच्चे। तो पहले ये तो हम जान ले कि जो भारत में चलने वाला संख्या पद्धति है उसका नाम क्या है। तो बच्चे, जो संख्या पद्धति भारत में चलन में है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है दशमलव संख्या पद्धति। क्या नाम है बच्चे? दशमलव संख्या पद्धति। आपका जिस संख्या पद्धति की बात हम लोग करने जा रहे हैं, उस संख्या पद्धति का नाम है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। बच्चे, इसको एक और दूसरा नाम से भी जानते हैं, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बच्चे, इस संख्या पद्धति का नाम आपने पहली बार नहीं सुना होगा। जब भी आप गणित की बात किए होंगे, मैथ्स की बात किए होंगे, तो वहाँ संख्या आया ही होगा। बिना संख्या का गणित और मैथ्स तो होगा नहीं बच्चे। और जब संख्या आया होगा तो जरूर वो संख्या किसी न किसी सिस्टम से बिलोंग करता होगा, किसी न किसी सिस्टम से वो जुड़ा हुआ होगा। तो बच्चे, दशमलव संख्या पद्धति भारतीय संख्या पद्धति को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दशमलव संख्या पद्धति में बच्चे 10 अंकों का प्रयोग करके सारे नंबर्स बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नहीं बच्चे, 9, चूँकि 10 तो संख्या हो जाएगा। तो कितने अंक का प्रयोग करके ये जो संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति, उसको बनाया गया है? तो 10 अंकों के प्रयोग से बच्चे, इसी अंकों को आगे पीछे लिख करके हम बहुत बड़े बड़े नंबर को हम लोग बच्चे बना लेते हैं। तो चूंकि इसी 10 अंकों के मेल से ये पूरी संख्या पद्धति को बनाया गया है, इसीलिए इसे दशमलव संख्या पद्धति बोला जाता है। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी इसको बोला जाता है। तो बच्चे, हम लोग जान गए हैं कि हमारी संख्या पद्धति क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें कितने अंकों का प्रयोग करके पूरे नंबर्स बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, आपको संख्या को देखते हैं। तो बच्चे, जो अंक हम लोग पढ़े थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बच्चे अंक भी हैं और संख्या भी है ना। 9 के आगे बच्चे 10 आएगा, 11 आएगा, तो इसी अंकों का प्रयोग करके आगे नंबर बनाए जाते हैं।
तो बच्चे ये जो 10 है इनको हम लोग संख्या और अंक दोनों बोलते हैं, है ना। ये अंक भी हैं और संख्या भी हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ देखिए बच्चे 1 से इस 0 को अगर मिटा देते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे। जैसे बच्चे इस नंबर रेखा पर देखे, ये जो संख्या वास्तविक संख्या रेखा जो बना के हम रखे हुए हैं, इसको गौर से देखे बच्चे। आप अभी तक कक्षा 9 तक जितनी भी संख्याएं देखे हैं वो सारी संख्या क्या, कौन सी संख्या है बच्चे? वास्तविक संख्या है ना। और वो सारी संख्याएं संख्या रेखा पर लाई करते हैं, आपको मतलब कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर ही ये अस्तित्व में पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, और हम लोग इस संख्या रेखा को देख करके ही, ये जो वास्तविक संख्या रेखा है, यहीं से अभी तक क्लास 9 के पहले जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी है वो सारी संख्या हम लोग इस वास्तविक संख्या रेखा पर ही हम लोग देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चे ये 1 से लेकर के 1 से स्टार्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो बच्चे ये 1 से लेकर के आगे जो भी बढ़ते चले जाएंगे, ये सारे कौन सा नंबर हैं? तो प्राकृत संख्या। कौन सा नंबर है? प्राकृत संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बात करें तो नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, नेचुरल नंबर को हम लोग जनरली एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो देख लीजिए बच्चे, यहाँ आपका प्राकृत संख्या हो गया। अब क्या किया गया कि प्राकृत संख्या यही है बच्चे, 1 से शुरू होगा और आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चे फिर आगे क्या किया गया कि 0 को प्राकृत संख्या के परिवार में जोड़ दिया गया। अब यहाँ जैसे 0 जोड़ेंगे बच्चे, ये संख्या का नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, इसको हम लोग W से, कैपिटल W से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे ये हो गया होल नंबर। अब चलिए, अब आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं बच्चे। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 उधर, और यही 1 2 3 4 5 का ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4, है ना बच्चे। ये जो प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या का माइनस लगा हुआ, मतलब ऋणात्मक संख्या जो होगा, है ना वो, और प्राकृत संख्या और ये 0, ये पूरा जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये नंबर लाइन जो देख रहे हैं, ये नंबर लाइंस पे अगर गौर करें तो ये पूरे नंबर को मिला के एक परिवार बनाया गया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इधर 0 से लेफ्ट बाएं साइड में, 0 के दाएं साइड में धनात्मक पूर्णांक संख्या और 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या मतलब निगेटिव नंबर्स, और धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है बच्चे। तो और 0 जो है ये ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है बच्चे। निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बीच में क्या है? बॉर्डर का काम करेगा। ये ना ही निगेटिव मतलब ना ही धनात्मक ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है बच्चे। ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक जो भी पढ़े थे, इंटीजर्स की बातें कर लिए बच्चे, तो पूरा नंबर का बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग एक भिन्न की बात करते हैं। अब भिन्न भी पढ़ते हैं,
जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो कोई भी होल नंबर या कोई भी पूरा नंबर ले लें और उसका इक्वल पार्ट कर दे बच्चे, तो किसी भी पूरे नंबर पूर्ण नंबर के इक्वल भाग का जो भी नंबर बात करेगा उसे हम लोग भिन्न बोलते हैं बच्चे। जैसे अगर 1 है तो 1 का अगर हम 10 पार्ट कर दे तो 1/10 उसका एक पार्ट हुआ, 2/10 अगला, 3/10 अगला, है ना बच्चे। तो 10 पार्ट में 1/10, 2/10, 3/10 ये देख रहे हैं बच्चे। तो इक्वल पार्ट किसी भी पूर्ण संख्या के बराबर भाग का जो संख्या बात करे उसे क्या बोलेंगे, भिन्न बोलते हैं। तो बच्चे पूर्ण संख्या के इक्वल भाग को भिन्न कहते हैं। भिन्न जो होगा बच्चे वो अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है। ठीक है ना बच्चे। इसमें जो हर होता है वो टोटल पार्ट की बात करते हैं। जैसे 1 को अगर 10 पार्ट में अगर बांटे हैं इक्वल पार्ट में, तो जो हर होगा जो डिनोमिनेटर होगा वो टोटल पार्ट की बात करेगा। टोटल पार्ट कितना बच्चे 10, उसमें से एक पार्ट की बात कर रहे हैं जो मेरा डिजायरेबल जो पार्ट की बात हम बात करना चाह रहे हैं उसकी बात कौन करता है, अंश करता है। तो अंश बाई हर का जो फॉर्म है ना, वो किसी भी पूर्ण संख्या के इक्वल भाग इक्वल पार्ट को दिखाने का काम करता है। तो बच्चे हम लोग भिन्न को भी जान गए, परंतु यहाँ और ध्यान दे बच्चे कि क्या केवल धनात्मक संख्या के पार्ट का ही बात होगा, निगेटिव ऋणात्मक संख्या के इक्वल पार्ट का बात नहीं होगा? तो होगा बच्चे, है कि नहीं। अब जैसे ही एक ऐसा नंबर की बात हम लोग करेंगे जिसमें ये सारा नंबर, अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो सबसे पहला नंबर आया था प्राकृत संख्या। जैसे ही पूर्ण संख्या आया प्राकृत संख्या को अपने अंदर ले लिया। ठीक है बच्चे। फिर आगे बढ़े, पूर्णांक संख्या जैसे ही आया, जो भी नंबर था प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या उसको अपने अंदर ले लिया। तो बच्चे अब एक अगला नंबर आने वाला है, जो नंबर जिस नंबर की बात हम लोग डिटेल पूर्ण रूप से कक्षा 9 में करनी है और करेंगे भी, है ना। हम लोग इस क्लास में बच्चे ये जो भी बातें किए ये आपके सिलेबस का था नहीं, है ना, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। परंतु बच्चे हम लोगों को वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करनी है। तो जब तक इस सारी संख्याओं को अगर हम नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे, है ना, जिनके दिमाग से ये उतर गया होगा। तो बच्चे मैं इसलिए ये सारे नंबर का चर्चा किया, क्योंकि जब जो बातें हम लोगों को पढ़नी है परिमेय संख्या, वो सब इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको पता होगी तो उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो बच्चे क्लास में बने रहें और जैसे जैसे आपको बतला रहे हैं उस सारी बात पे आप गौर करें और रुचिपूर्वक अध्ययन करें बच्चे। अगर आपका रुचि होगा किसी चीज़ को सीखने में, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर सके। मनुष्य जो भगवान बनाए हैं वो सबसे उत्तम कृति है उनकी, और मनुष्य जो चाहेगा वह कर सकता है। बस केवल मन से चाहने की ज़रूरत है। और आप बच्चे जब पढ़ने के लिए आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर मन को यहीं रखें, है ना, और प्रैक्टिस करें, अध्ययन करें, तो बच्चे आप अच्छे होते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम बात कर लिए थे। अब बच्चे एक अगला नंबर आने वाला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है क्या बच्चे? रेशनल नंबर जो है वो कोई भी नंबर
जो भी नंबर अभी तक आपने पढ़ा वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर के अंतर्गत चले आएंगे। बच्चे वो सारे नंबर जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p वही अंश और हर का फॉर्म रूप में, अगर जिस नंबर को हम लिख सकते हैं जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या होगा, कोई पूर्णांक संख्या होगा तथा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होगा बच्चे? क्योंकि अभी तक 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर क्या उसका परिणाम मिलता है, ये किसी को बच्चे पता अभी नहीं है। मैथ्स में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसलिए बच्चे यहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे। तो बच्चे अब देख लीजिए, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके या जो पहले से p/q के फॉर्म में हो। तो देखिए बच्चे, यहाँ जो भी नंबर लाइन पे गौर करें, अब नंबर लाइन पे गौर करें तो p/q के फॉर्म में आपको यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, परंतु इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चे, 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं। ये देखिए, इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा और p/q के फॉर्म आपका बन गया। तो जो भी पहले पढ़े वो सारा नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब क्या है बच्चे आपका, ये सब को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या हम लोग यहाँ से देख लिए हैं, ठीक है बच्चे। और कुछ ऐसे भी संख्या मिलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा पर कुछ वैसे संख्याएं मिलेंगे जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो बच्चे, इरेशनल नंबर में कैसा नंबर आपको देखने को मिलेगा, तो √2, √3, √5 जो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और पॉजिटिव नंबर होगा, ये सारे अपरिमेय संख्या होंगे। और जो पाई है बच्चे, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो वैसी सारी संख्याएं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या बच्चे 2 टाइप्स के होते हैं, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बच्चे, जब हम लोग परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को और अच्छे तरह से कब समझ पाएंगे, जब हम लोग संख्या को के दशमलव रूप को जानेंगे, है ना। किसी भी संख्या को हम लोग दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। जब दशमलव फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चे वहाँ आप आसानी में समझ पाएंगे कि किसको परिमेय बोलेंगे और किसको अपरिमेय बोलेंगे। जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको परिमेय, जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय। तो बच्चे, हम लोग यही कक्षा 9 में मेन हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपने देखा है बच्चे, अब जितने भी संख्या की बात किए हैं वो किसके अंतर्गत आ गया है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया है। जैसे प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, भिन्न, जो भी पढ़े बच्चे सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आए हैं। एक ऐसा संख्या आएगा जिसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन जब हम देखेंगे तो देख पाएंगे कि उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। वो देखने में कैसा होगा, √2, √3, √5, पाई, या ऐसा जो भी
भिन्न, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। बच्चे अब हम लोग एक एक करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिटेल वे में क्लासेज में आगे बात करेंगे, और जो भी प्रश्नावली दिया गया है वो सारी को हम लोग सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे क्लास को मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय बच्चे।